Hello students, I am Farhan Mir. Welcome back to our channel. Let us start with method number 2, Euler's modified method. हमने लास्ट प्रॉब्लम में हमने यूलर्स मेथड सॉल्व किया था। अब हमको यूलर्स मॉडिफाइड मेथड करना है। इसका काम भी सेम है, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन है बेसिकली, और बोल सकते हो कि न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन बेसिकली। मतलब ये है कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगी, इसको हमको सॉल्व करना है, न्यूमेरिकल मेथड से करना है। न्यूमेरिकल मेथड का मतलब होता है कि अपने को इटरेशन में परफॉर्म करना है, स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करना है। लास्ट टाइम यूलर्स मेथड यूज किया था, अब यूलर्स मॉडिफाइड कर रहे हैं। दोनों का काम सेम है, दोनों का काम इक्वेशन सॉल्व करना है। अब दोनों यूलर्स नहीं बनाया तो क्या डिफरेंस है मैं आपको बताता हूं। देखो सीन क्या था, अब यहाँ पे देखो यूलर्स में कितना फॉर्मूला था अपने पास, दो फॉर्मूले थे बराबर, ये वाले। ठीक है, अब यूलर्स मॉडिफाइड में क्या है मालूम है, एक फॉर्मूला आपका एक्स्ट्रा हो जाता है। ये दोनों फॉर्मूला एक्जैक्टली सेम है, xn इज इक्वल टू x0 प्लस nh एंड yn इज इक्वल टू y ऑफ n माइनस वन प्लस h ऑफ f ऑफ x ऑफ n माइनस वन y ऑफ n माइनस वन। ये दोनों सेम है। इसके बाद ना एक फॉर्मूला यहाँ पे एक्स्ट्रा आ जाता है। फर्क क्या होता है देखो, अब जैसे यूलर्स का जो अपन ने प्रॉब्लम सॉल्व किया था ना, उसमें हमने वी सॉल्व फॉर 5 इटरेशन। तो हम क्या कर रहे थे, x ले रहे थे, y निकल रहा था, उसके नेक्स्ट स्टेप में फिर xy फिर xy फिर xy ऐसा चल रहा था। अब यूलर्स मॉडिफाइड में क्या मालूम है, एक इटरेशन जब कंप्लीट होता है यूलर्स मेथड का, तो मॉडिफाइड में यूलर्स क्या बोलता है मालूम है, ये जो y का जो वैल्यू आए ना, इसको ना डायरेक्टली नेक्स्ट इटरेशन में मत लो, इस वैल्यू को ना हम और मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए उसने मॉडिफिकेशन फॉर्मूला दिया। तो ये जो y का वैल्यू आता है, इसको और प्रॉपर करने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, और इसको 3 से 4 बार यूज करेंगे। कितनी बार यूज करेंगे इट डिपेंड्स। अब प्रॉब्लम में क्या बोला है, करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। इसका मतलब है कि जब पहले इटरेशन से अपना आंसर आएगा, उसको हम लोग रिफाइन करते जाएंगे। कब तक, जब तक कि अपने को आंसर 4 डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक सेम ना है, तब तक हम करते जाएंगे। और उसके बाद जो आंसर मिलेगा ना, वो अपना एक इटरेशन हुआ, समझे, फिर उसको यूज करके हम लोग नेक्स्ट इटरेशन करेंगे। अब क्वेश्चन में आप देखो कि ये क्या बोल रहा है कि इनिशियल कंडीशन वगैरह सब कुछ दी हुई है अपने को ना। इनिशियल देखो क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2। इनिशियल कंडीशन एक काम कर लेता हूं, मैं लिख लेता हूं। ठीक है, इनिशियल कंडीशन क्या दी हुई है, x इक्वल टू 1 मतलब ये x0 है, एंड y0 इज इक्वल टू कितना 2। अपने को क्या निकालना पता है, अपने को ना x की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है। कब, जब आपका है x इक्वल टू 1.2 और h कितना दिया हुआ आपका 0.2। इसका मतलब है कि देखो अगर ये यूलर्स मेथड होता तब तो भाई सिंपल है, बस एक ही स्टेप में आंसर आ गया होता। ठीक है, बट यूलर्स मॉडिफाइड में क्या होगा, ये जो आंसर आएगा ना, इसको अपने को और मॉडिफाई करना है। तो इस केस में जनरली ना एक दो ही आते हैं इटरेशन, क्योंकि यूलर्स में समझो ना, एक फॉर्मूले से एक इटरेशन कंप्लीट हो जाए, यूलर्स मॉडिफाइड में उसको मॉडिफाई करना रहता है, तो 3-4 स्टेप में मॉडिफाई करना रहता है। इसलिए एक स्टेप में एक इटरेशन में काम हो जाता है, मैक्सिमम 2 देता है। ठीक है, थोड़ा अगर कंफ्यूजन है तो फिक्र मत करो, फॉर्मूला आप देखोगे ना तो समझ में आ जाएगा। और जो जो चीजें मैंने बोली है ना प्रॉब्लम सॉल्व करने में हम कवर करने वाले, इसलिए ध्यान दो बस। ठीक है, अब आपका जो फंक्शन है उसको मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अपन फंक्शन को क्या लिखते हैं, एक्स वाई, एफ ऑफ एक्स वाई क्या है, लॉग एक्स वाई। ठीक है, अब एक बात ना मेरा दिमाग में याद रख लो, कैल्सी में वेरी इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, सुन लो। कैल्सी में ना ये लॉग को ना एल यूज करने का, एल। ठीक है, जब कैल्सी में डालोगे ना लॉग मत यूज करना, तो लॉग का भी यूज करना। अगर आपको लॉग टू द बेस 10 दिखेगा ना, तब लॉग यूज करने का कैल्सी का। और अगर आपको बाई चांस ई रेस टू समथिंग दिखा ना, तो ये हो जाएगा आपका शिफ्ट एल। ठीक है, तो ये चीजें ना याद रख के जाओ, क्योंकि कैल्सी का ही काम है पूरा देखा जाए तो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले अपन क्या करते हैं पता है, इटरेशन 1 सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब मेरे को बताओ इटरेशन 1 में, इटरेशन 1 मतलब ये पूरा x इक्वल टू 1.2 के लिए अपने को सॉल्व करना है, इटरेशन 1। ठीक है, चलो चालू करते हैं। इनिशियल वैल्यूज आपको पता है, सबसे पहले आप क्या पुट करोगे, n इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, n इज इक्वल टू इटरेशन नंबर 1 में n इज इक्वल टू 1। चलो इस फॉर्मूले में डालते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये फॉर्मूला डालते हैं, देखो क्या होगा, x1 क्या होगा आपका x0 प्लस nh। ठीक है, अब x0 क्या आपका इनिशियली देखो ना, x0 आपका 1 है एंड y0 आपका 2 है, तो ये 1 है आपका, प्लस n आपका क्या है, n तो फिलहाल आपका 1 है, एंड h कितना है 0.2, मतलब इन शॉर्ट ये आंसर आएगा 1.2। x1 आपका हो गया 1.2। देखो ना, यही तो चीज चाहिए थी आपको, x इक्वल टू 1.2 पे तो वैल्यू चाहिए। ठीक है, चलो अब y इस पे जाते हैं, अपने क्या बोलते हैं सेकंड फॉर्मूले पे जाते हैं। अगर आपने n डाल 1, y1 हो जाएगा, अगर n आपने 1 डाला तो y0 प्लस h ऑफ f ऑफ x0 कॉमा y0। कोई कंफ्यूजन रहेगी ना तो क्लियर हो जाएगी, फिक्र मत करो। अब y0 है आपका, ठीक है, अब y0 क्या आपके पास, y0 2 है ना, 2 प्लस h कितना है आपके पास, h 0.2 है आपके पास। ठीक है, f ऑफ x0 कितना है आपके पास, x0 मतलब जो इनिशियल है 1, एंड y0 आपके पास क्या है, y0 आपके पास है 2। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट आपको करना क्या है,
एफ ऑफ 1,2 मतलब ये फंक्शन में एक्स की जगह 1 डालोगे, वाई की जगह 2 और कैलसी को लॉग की जगह ln यूज करना। अगर ऐसा आप करते हो ना तो आपको जो y1 का वैल्यू जो बनता है वो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं आपके लिए। y1 का वैल्यू इट इज कमिंग आउट टू बी 2.2197, ये आपका बन गया y1। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा था, अगर यूलर्स मेथड होता ना एक इटरेशन खत्म, अपन जाते इटरेशन नंबर 2 पे एंड यही दो फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। लेकिन यूलर्स मॉडिफाइड क्या बोलता है मालूम है, और यूलर्स के हिसाब से हो गया काम आपका, पहला आंसर आ गया x इक्वल टू 1.2, एक और इटरेशन में करता, फॉर्मूला डालता, दो इटरेशन में काम खत्म। लेकिन मॉडिफाइड क्या बोलता है, ये जो आपका y1 है ना ये एकदम परफेक्ट नहीं है, इसको अपने को और मॉडिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, और कब तक करना पड़ेगा, करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, मतलब पॉइंट के बाद जब तक 4 सेम ना आए। ठीक है, एंड हमेशा याद रखो कोई भी यूलर कोई भी अपना न्यूमेरिकल में ना, हमेशा इसने भले ना बोला हो फिर भी अपना काम क्या पता है कि डेसिमल के बाद पॉइंट के बाद 4 सेम आने चाहिए, एंड वो भी ये जो चौथा है ना उसको राउंड ऑफ करने का। मतलब अगर ये 7 के बाद मान लेते 8 होता, ठीक है, मतलब 0.5 के ऊपर होता तो ये अपन 8 कर देते, समझे। अभी 7 के बाद समझो 1 है इसलिए 7 ही रहेगा, समझे। जो चौथे डिजिट को भी राउंड ऑफ करके हमेशा पॉइंट के बाद 4 ही लिखने का, क्योंकि क्या होता है कि अपने को अंदर 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 कैलकुलेशन बहुत है, अगर छोटा छोटा फर्क आ गया ना तो पूरा प्रॉब्लम आगे चल के गड़बड़ हो जाता है, इसलिए डेसिमल के बाद हमेशा 4 तक लिखेगा। अब यूलर्स का तो हो गया काम, लेकिन अब मॉडिफाइड है तो अपने को इसको क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो मॉडिफाई करना है मतलब ओनली फॉर्मूला 3 यूज करना है। ठीक है, एक बात ध्यान रखो, मॉडिफिकेशन में ना ओनली 3 में, ओनली 3 भाई काम हो चुका है, ये दिमाग में नहीं, कहना बात खत्म हो गया, काम हो चुका है आपका, इसका सिर्फ 3 को मॉडिफाई करना है, तो जो भी करना है सिर्फ 3 में करना है, समझे, सिर्फ 3 में करना है। चलो 3 में करते हैं, बताओ क्या आएगा। ये आपका मॉडिफिकेशन अभी चल रहा है, y1 है ना, n इज इक्वल टू 1 डालोगे ना, n इज इक्वल टू, चलो लिख ही देते हैं, n इज इक्वल टू 1 डालोगे, ठीक है, एंड n इज इक्वल टू 1 डालोगे तो देखो क्या आएगा, ये देखो y1 1 आ गया इधर पे, विच इज इक्वल टू y0 प्लस h बाई 2 f ऑफ x0 कॉमा y0 प्लस f ऑफ x1 कॉमा y1, और n की जगह आपने 0 डाला है ना तो यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है, और एक बात मेरी समझ लो, y1 ऑफ 0 मतलब ये वो वाला 0 नहीं है कि एनीथिंग रेस टू 0 इज 1, वो वाला 0 नहीं है। y1 ऑफ 0 का मतलब है कि y1 का जो पहले वैल्यू मिला था, मतलब ये वाला वैल्यू। आई होप बात समझ रहे हो आप। ठीक है, तो चलो बढ़ते आगे। अब y0 की वैल्यू क्या है, y0 की वैल्यू अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं, देखो 2 है। ठीक है, h क्या है आपका, h 0.02 है, सॉरी 0.2 है, अपॉन 2 f ऑफ x0 आपका कितना है, देखो x0 आपका 1 है एंड y0 आपका 2 है ना, देखो ना x0 y0 प्लस f ऑफ x1 आपका कितना है, x1 1.2 है, ये देखो ना x1 आपका 1.2 है, एंड y1 का 0 मतलब जो पुराना y1 अपना आया हुआ है, इसको अपने को और ठीक करना है। बोलो समझ में आ रही बात, तो इसको अपने को फर्दर अभी सॉल्व करना है। ये तो आपका 0.1 हो गया। ठीक है, अब इसको मेरे को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, f ऑफ 1,2, तो f ऑफ 1,2 आपका आता है 1. ये जो है ना आंसर इसका आएगा 1.0986 प्लस ये जो आंसर आएगा ना ये आएगा 1.2296। कैसा करने का, ये जो है ना वैल्यू, ये x की है y की है, ये x की है y की, किस में डालना पड़ेगा, ये फंक्शन में x और y की वैल्यू। और अगर आप ये कर लेते हो ना तो आप जो आपको आंसर मिलता है y1 का वो आपको मिलता है 2.2328। एंड जैसे अब मैंने आपको बताया कि लास्ट वाले को राउंड ऑफ करने हैं, मतलब 8 के बाद मान लेते 2 है तो 8 का 8 ही रहेगा, लेकिन मान लेते हैं यहाँ पे 6 होता तो 8 का 9 कर देने का। ठीक है, इस तरीके से राउंड ऑफ करके आपको ये y1 का आंसर मिला। ठीक है, y1 डैश का आंसर मिला। ठीक है, तो हम कर क्या रहे हैं, फिर देखो ये जो y1 मिला इसको हम लोग और बेहतर कर रहे हैं, यहां रुकूंगा नहीं, क्यों, क्योंकि 4 डेसिमल डिजिट तक करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, तो 2197 2328 सेम नहीं आया तो अपने को और आगे बढ़ना पड़ेगा और इटरेशन करने पड़ेंगे। तो नेक्स्ट पेज पे अपन चल रहे हैं, ऑलरेडी मैंने रेफरेंस के लिए पूरे फॉर्मूले लिखे हुए हैं एंड पूरी जो इन्फॉर्मेशन नेसेसरी थी वो लिखी हुई है। हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग बेसिकली देखो हम लोग ना ये वाली वैल्यू को मॉडिफाई कर रहे हैं, तो जो भी चीज थी वो फॉर्मूला नंबर 1 एंड 2 में ही काम होगा, मॉडिफिकेशन के लिए सिर्फ हम लोग ये यूज करने वाले हैं। ठीक है, अब और मैंने पेन भी बदला हुआ है इसके लिए। अब हमने n इज इक्वल टू 1 यूज किया तब अपने को ये मिला, अब हम लोग क्या यूज करेंगे, n इज इक्वल टू 2 एंड ओनली इन फॉर्मूला नंबर 3 बिकॉज मॉडिफिकेशन चल रहा है एंड मॉडिफिकेशन ऑफ ओनली इन 3 में करना है आपको मॉडिफिकेशन। ठीक है, अब आपको n क्या करना है यूज,
n इज इक्वल टू 2। अगर आपने यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 पुट किया तो y12 इज इक्वल टू y0 प्लस h बाई 2 इंटू ब्रैकेट f ऑफ x0 कॉमा y0 प्लस f ऑफ x1 कॉमा y1 और n आप 2 लोगे तो y1 1। ठीक है, चलो इसमें वैल्यू पुट करते हैं। अब y0 की वैल्यू क्या है वो तो आपको ऑलरेडी पता है 2 है। h का वैल्यू आपका 0.2 है। f ऑफ x0 कॉमा y0, ये देखो x0 y0 1 कॉमा 2 प्लस f ऑफ x1 कॉमा y1। अब x1 आपका क्या है, x1 है आपका 1.2 एंड y1 क्या आपका, ये देखो y1 मैंने ऑलरेडी ये देखो यहाँ पे लिखा है, मतलब जो प्रीवियस y निकला वो y1 डैश, ये प्रीवियस y जो निकला उसी को अपन मॉडिफाई कर रहे हैं ना, तो 2.2328। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे x की जगह यूज करना है, y की जगह यूज करना है, किसमें, log ऑफ x प्लस वाई, जो ओरिजिनल फंक्शन है। अगर आप इसको करोगे तो मैं लिख लेता हूं डायरेक्टली 2 प्लस ये 0.1 हो गया आपका, ये जो वैल्यू है ये तो हमको पता है, ये देखो यहाँ पे भी लिख के भी रखा है 1.0986 एंड ये जो वैल्यू अगर आप निकालोगे 1.2334। अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो y12 का जो वैल्यू मिलता है आपको वो मिलता है 2.2332, ये लास्ट वाले को राउंड ऑफ करके। ठीक है, रुकेंगे कब, जब वैल्यू y1 डैश से सेम होगी। ये देखो 2332 2328, थोड़ा सा डिफरेंस है, इसका मतलब अभी भी अपना काम नहीं हुआ, अपने को उसको फर्दर आगे जाना पड़ेगा। अब क्या पुट करोगे, n इज इक्वल टू 3 पुट करना है। एंड किस में करना है भाई, सिर्फ फॉर्मूला नंबर 3 में। तो क्या होगा देखो, y1 की नेक्स्ट इटरेशन करना है, y0 प्लस h बाई 2 f ऑफ x0 कॉमा y0 प्लस f ऑफ x1 कॉमा y1 का 2, मतलब जो इसके पहले आया स्कोर मॉडिफाई करना है। ठीक है, अब y0 की वैल्यू क्या है, y0 की वैल्यू आपको पता है 2 है, 0.2 अपॉन 2 f ऑफ x1 आपका है 1.1 एंड y1 आपका 2 है, प्लस f ऑफ सॉरी x0 था, x1 है आपका 1.2 एंड ये y12 मतलब जो अभी लेटेस्ट में निकला वही है 2.2332। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2.1, अब ये वैल्यू तो ऑलरेडी मैं यहां पे भी निकाल चुका है, देखो ना ये वैल्यू है 1.0986। ये वैल्यू आपको कैलकुलेटर से निकालना है, इसलिए मैंने आपको बोला भाई कैलकुलेशन तो आपको खुद ही करके देखने पड़ेंगे बड़े ध्यान से। एंड इसका वैल्यू आता है 1.2335। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा 2.332, ये देखो, एंड ये वैल्यू आपकी एग्जैक्टली सेम है पिछली वाली वैल्यू से। इसका मतलब है ये इटरेशन अब जाके यहां पे कंप्लीट हुआ है एंड द कंक्लूजन इज एट x इक्वल टू 1.2 y आपका कितना हो जाता है 2.332। ये यहां पे सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। अगर ये यूलर्स मेथड होता, ठीक है, यूलर्स मेथड होता तो सॉल्यूशन तो यही कंप्लीट हो गया 2.2197, लेकिन यूलर्स मॉडिफाइड है तो उसने अपने को उसको मॉडिफाई करके अपन ने ये कर लिया, मतलब इस वैल्यू को और हम रिफाइन कर रहे हैं। ये एक इटरेशन आपका कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो अपन इसको बोल सकते हैं कि ये जो पूरा प्रॉब्लम हुआ है इसको अपन बोल सकते हैं इटरेशन 1 डन एंड इटरेशन 1 में आपने 1.2 के लिए निकाला। अब आपको क्या बोल रहे हैं 1.4 के लिए भी निकालो, मतलब ये पूरी जो कहानी है आपको 1.4 के लिए करनी है। बहुत बार एग्जाम में ना सिर्फ एक ही आता है, एक ही इटरेशन का प्रॉब्लम आता है, लेकिन कभी कभी दो का भी आ सकता है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको तैयारी कर लेनी चाहिए। एक का आ गया तो प्रॉब्लम सॉल्व है, दो का आ गया तो पूरी कहानी आपको यहां पे रिपीट करनी है। अब इटरेशन नंबर 2 शुरू करेंगे। आई होप आप समझ में आ चुका है। अब इटरेशन नंबर 2 की अगर मैं बात करूं ना तो अपने को पूरी कहानी वापस करनी पड़ेगी। अब ये केस में आपका x0 क्या होगा, ये केस में आपका x0 ये होगा, मतलब जहां आपने छोड़ा ना वहीं से आपको आगे लेके चलना है। अब x0 आपका क्या होगा 1.2, और क्या लग रहा है आपको y0, क्या है y0 ये वाला है ना, और क्या फॉर्मूले में आपको लगने वाला है h, आपको पता है h तो आपका 0.2 है। ठीक है, और क्या लगने वाला है आपको फॉर्मूले में, मेरे ख्याल से बाकी तो सॉर्टेड है चीजें। ठीक है, तो चलो चालू करते हैं। अब ये जो चीजें हैं आपकी, अब n क्या लोगे भाई, n इज इक्वल टू आपको 1 लेना है। ठीक है, एकदम वापस शुरू है, देखो ना ये कहानी आपकी वापस शुरू हो गई यहां से n इज इक्वल टू 1 से। तो सबसे पहले तो ये दो जो फॉर्मूले है ना इसमें डालोगे और आंसर निकालोगे, कौन से, इसमें डाल के आंसर निकालो, फिर उसको मॉडिफाई करते जाओ। ठीक है, अगर आपने n इज इक्वल टू 1 ले लिया, देखो x1 क्या होगा, x1 इज इक्वल टू x0 प्लस NH। तो x0 क्या है आपका भाई, अब x0 आपका 1.2 है ना, n तो आपको 1 ईयर लिखने की जरूरत नहीं, h क्या आपका 0.2।
मतलब इन शॉर्ट x1 क्या आया आपका 1.4, ये आपका x1 निकला। अब x1 पे आपको क्या निकालना है, x1 पे अब आपको y1 निकालना है, y0 प्लस h ऑफ f ऑफ x0 कॉमा y0, ठीक है। तो इन शॉर्ट y0 क्या आपका है, देखो y0 आपका ये है अभी 2.332, h है आपका 0.2, है ना। f ऑफ x0 क्या आपका, ये देखो अब x0 आपका 1.2 है एंड y0 क्या है जो इधर है देखो 2 तो आपको ना इसको कैल्सी में सॉल्व करना पड़ेगा एंड कैल्सी में सॉल्व करोगे तो आपको y1 का वैल्यू मिलेगा एंड वो वैल्यू मेरे पास आई थिंक है। सो y1 का वैल्यू मिलेगा मुझे एंड वैल्यू मिलेगा, एक मिनट, ये देखो ये जो है ना 2.332, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे ना तो आपका आंसर आता है 1.2335। एक बार वेरीफाई करके देख लो, इसको सॉल्व करोगे सो विल गेट द वैल्यू ऑफ y1 एज 2.4799, ये आपका वैल्यू आ गया y1 का। यूलर्स का होता तो काम खत्म, बट अपना क्या है मॉडिफाइड, मॉडिफाइड मतलब अब ये जो वैल्यू है उसको मॉडिफाई करना है, ठीक है। अब देखो कैसे किए थे, ये देखो, है ना, ओनली 3 में डालना है। अब इसमें चालू हो गया n इज इक्वल टू 1 2 3, इसमें डालते जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पेन को बदल लेते हैं क्योंकि मॉडिफाई कर रहे हैं अपन। तो ओनली इन 3 डालना है भाई मेरे, ओनली इन 3 डालना है क्योंकि अपने को इसको मॉडिफाई करना है, ठीक है। n इज इक्वल टू 1 डालोगे, ठीक है। अगर आपने n इज इक्वल टू 1 डाला तो देखो क्या होगा, y11 इज इक्वल टू y0 प्लस h बाई 2 f ऑफ x0 कॉमा y0 प्लस f ऑफ x1 कॉमा y10, मतलब प्रीवियस y, ठीक है। रेस टू 1 0 को 1 मत कर देना, बात समझ रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं, अब बताओ y0 क्या आपका, y0 है देखो यहाँ पे ये 2.332। तो एक प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व करो, ध्यान दो स्टेप्स को, उसको नोट करो। जनरली बच्चे कंफ्यूज हो जाता है ये सब चीजों में, एक बार शांति से देखो, ध्यान दो, कैलकुलेशन करो, प्रॉब्लम मैनेजेबल है। एंड एक कर लोगे अच्छे से, दिमाग में फिट कर लोगे तो एक करो 100 करो, बात एक ही है। इसलिए एक अच्छे से समझो क्या प्रोसीजर है, एक अच्छे से कैलकुलेट करो, काम हो जाएगा आपका, ठीक है। हाँ अगर आपको कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही है तो फिर तो और करो, क्योंकि फुकट के मार्क्स है ना, क्योंकि पता है कि भाई कंफर्म है मार्क्स, कोई दिमाग लगाना नहीं है, ऑलरेडी मेथड मेंशन है, ऐसे मार्क्स मिल रहे हैं तो ले लो ना। एफ ऑफ x0 क्या है भाई आपका 1.2, y0 क्या है आपका 2.332 प्लस एफ ऑफ x1 क्या है भाई आपका, x1 है आपका इधर 1.4 एंड जो प्रीवियस y मिला वो ये मिला 2.4799, ये हो गया आपका। अब इसको अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा। मुझे तो बड़ी खुशी है कि भाई मेरे पास ये सब कुछ है सॉल्व किया हुआ, तो आई कैन डायरेक्टली राइट इट डाउन एंड ये जो है आपका ये आ रहा है 1.2335, ठीक है। एंड ये देखो यहाँ पे भी आपने यूज किया हुआ है, प्लस इसका आंसर आ रहा है 1.3558 एंड पूरे को सॉल्व करोगे तो जो पहला मॉडिफिकेशन है आपको वो मिलेगा एंड वो मिलेगा 2.4921। बोलो क्लियर है पिक्चर। बट प्रॉब्लम ये है ना कि ये अभी भी ठीक नहीं है। क्यों नहीं ठीक है, क्योंकि जो ओरिजिनल वाई है देखो अभी भी डेसिमल के बाद 4 डिजिट सेम नहीं है, मतलब अपने को फर्दर मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। आपने n इज इक्वल टू 1 किया, अब n इज इक्वल टू 2 करोगे, है ना। और किस में करोगे, सिर्फ फॉर्मुला नंबर 3 में करो, इसी को मॉडिफाई करो भाई, इसमें मत कर देना, है ना। तो ये स्टेप जरा प्रोसीजर आप समझ के जाओ। n इज इक्वल टू 2 करोगे, डालो, बोलो y12 इज इक्वल टू y0 प्लस h बाई 2 f ऑफ x0 कॉमा y0 प्लस f ऑफ x1 कॉमा y1, ये वाला 1 प्रीवियस y, ठीक है। तो ये यहाँ पे डालो y0, y0 का वैल्यू क्या है 2.332, 0.2 अपॉन 2 f ऑफ 1.2 कॉमा 2.332 प्लस f ऑफ 1.4 कॉमा ये जो वैल्यू निकली वो 2.4921। तो आप इसको सॉल्व करोगे पूरे को, एंड इस पूरे को अगर आपने सॉल्व कर लिया तो जो आंसर मिल रहा है वो मिल रहा है 2.4924, यह आपका मिल गया y1 का 2। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है ना भाई कि अभी भी अगर आप ध्यान दो
तो काम अभी भी खत्म नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अभी भी डिफरेंस आ रहा है दोनों में। इसको केयरफुली सॉल्व करना है, इतना हल्के में मत लो, करके देखो, समझे? अभी भी प्रॉब्लम है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा एंड n इज इक्वल टू 3 के लिए करना पड़ेगा। अब लेंगे n इज इक्वल टू 3, ठीक है। एक और रिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, फॉर्मूले में डालते हैं, देखो क्या होगा। y1 का 3 इज y0 प्लस h बाई 2 f ऑफ x0 कॉमा y0 प्लस f ऑफ x1 कॉमा y1 का कितना भाई, n-1 मतलब 2। अपना y1 2 तो ऑलरेडी शायद मैं, हाँ देखो इधर है अपने पास, तो अब इसमें अपने को पुट करना है। अब y0 क्या आपका 2.3, 2 पॉइंट कितना था, 2 पॉइंट, y0 की वैल्यू 2.2332 था ना, 2.2332 था। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 2.2332 प्लस h है आपका 0.2/2 f ऑफ x0 क्या आपका, x0 है 1.2, y0 क्या आपका है, देखो y0 इधर है 2.2332 प्लस f ऑफ x1 आपका 1.4 है ना, एंड y1 क्या है जो प्रीवियसली आपका निकला वो ये थे 2.4924। अब इसको अगर पूरा आप सिंप्लीफाई करोगे ना, तो आपको जो y1 3 का जो वैल्यू मिलता है वो मिलता है y1 3 का 2.4925, ठीक है। अब इसको आप कंपेयर करोगे तो सीन ऐसा है कि ये वैल्यू अभी भी डिफरेंट है, ये देखो 2.4924 है, 2.4925 अभी भी डिफरेंस है। इसलिए अपने को एक और इटरेशन करना पड़ेगा। अब जो पुराना जो था ना, उसमें आपने देखा कि जो मॉडिफिकेशन में 3 ही स्टेप लगे, बट यहाँ पे मॉडिफिकेशन में 4 लग रहे हैं। तो भाई ठीक है, जब तक के डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक जब तक सेम नहीं होता ना, अपने को काम करना पड़ेगा। अब अपने को n क्या डालना पड़ेगा, अब अपने को डालना पड़ेगा n इज इक्वल टू 4, ठीक है, और इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो y1 4 कितना हो जाएगा आपका, y0 प्लस h बाई 2 f ऑफ x0 कॉमा y0 प्लस f ऑफ x1 कॉमा y1 का 3, ठीक है। y0 आपका क्या है, y0 2.2332 प्लस h 0.2 अपॉन 2 f ऑफ x0 है आपका 1.2, y0 है आपका 2.2332 प्लस f ऑफ x1 1.4, एंड जो लेटेस्ट y आया आपका वो है 2.4925, ठीक है। तो अगर इसको पूरा आप सॉल्व करोगे ना इन शॉर्ट, तो आपको जो y14 मिलेगा ना वो यही मिलेगा 2.4925। इसका मतलब अब जाके अपना काम खत्म हो गया। अगर यूलर्स होता ना तो भाई ने तो इधर ही बता दिए थे, भले आंसर उतना एक्यूरेट नहीं है बट हो गया ना काम। बट यूलर्स मॉडिफाइड है तो आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा एंड फाइनली आपको कंक्लूड कैसे करना पड़ेगा। कंक्लूड ये है कि एट x इक्वल टू 1.4 द वैल्यू ऑफ y इज 2.4925, और आप ऐसा भी लिख सकते हो y ऑफ 1.4 इज इक्वल टू 2.4925। So this is your required solution of this particular problem। यहाँ पे 2 इटरेशन सॉल्व करने थे तो इस तरीके से सॉल्व करना है। तो एक ही प्रॉब्लम है, अच्छे से प्रैक्टिस करो, पूरे कैलकुलेशन खुद से करके देखो। एग्जाम के जल्दी के चक्कर में ना बस गो थ्रू मत करो, हाँ ठीक है मैं इसमें डाल दूंगा और आंसर हो जाएगा। एक प्रॉब्लम खुद से ये करने के बाद और एक सॉल्व करना है, ठीक है, तो हो जाएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस प्रॉब्लम। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को अपने दोस्तों के शेयर करो। नेक्स्ट वीडियो में ना ये अपन ने यूलर्स मॉडिफाइड मेथड देखा ना, अभी आरके मेथड, गुप्ता मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर का एग्जांपल देखेंगे। थैंक यू।